नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी फाउंडेशन बैच में जीएस के। पॉलिटी में आज पहली क्लास है। इसमें हम आज पहली क्लास में केवल सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी में आप लोगों को क्या-क्या पढ़ना है। ये जो क्लासेस होंगी सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए चलेंगी, चाहे आप पीसीएस का एग्जाम दे रहे हों, चाहे आप आरओ एआरओ का एग्जाम दे रहे हों, सचिवालय या इलाहाबाद हाई कोर्ट, चाहे आप वनडे का कोई भी एग्जाम दे रहे हों, यूपी ट्रिपल एससी हो या पेट का एग्जाम हो, या आप एसएससी का कोई एग्जाम दे रहे हो या रेलवे का कोई एग्जाम दे रहे हो और इसके साथ ही पुलिस और दरोगा का भी एग्जाम दे रहे हो, तो सारे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए पहले हम आज आपको पॉलिटी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको पॉलिटी में पढ़ना होता है और इसी के हिसाब से हम आपको थ्योरी की क्लास देंगे और उसके बाद हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी क्लास में करवाए जाएंगे। तो देखते हैं हम लोग पॉलिटी में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना होता है। पहला चैप्टर आपका जो इसमें आता है, वैसे बहुत कम ये चैप्टर लोग पढ़ाते हैं, सरकार की शासन प्रणाली। शासन प्रणाली में हमको दो तरीके की शासन प्रणालियां पढ़ना होता है। कौन कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली, दूसरी है आपकी अध्यक्षीय शासन प्रणाली। तो दो तरह की हमको शासन प्रणाली पॉलिटी में पढ़ना होता है, मेन संसदीय शासन प्रणाली और अध्यक्षीय शासन प्रणाली। इसके बाद आपका अगला चैप्टर आता है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ना है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ना होता है इस चैप्टर में। उसके बाद हमको 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद हमको 1833 के चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ना होता है। फिर आपका आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1858। उसके बाद आपका आ जाता है प्रथम भारत परिषद अधिनियम 1861 के बारे में हमको पढ़ना होता है। उसके बाद आपका आता है द्वितीय भारत परिषद अधिनियम 1862 के बारे 1892, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। इसके बाद आता है आपका तृतीय भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके बारे में हमको पढ़ना होता है। और भी आगे देखते हैं, अगला दिया गया है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद आपका है भारत शासन अधिनियम 1935। ये हमने वो टॉपिक उठाया है जहां से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जिन जिन हेडिंग से। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम क्लास लेंगे और इसी के हिसाब से आप लोगों को टेस्ट पेपर मिलने वाला है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें 1942 का क्रिप्स मिशन के बारे में। उसके बाद आपकी आ जाती है इसी में कैबिनेट मिशन के बारे में देखेंगे 1946। फिर आपका आ जाता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो संवैधानिक विकास में हमको इतनी चीजें पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर है इसमें आपका संविधान निर्माण के चरण। तो संविधान निर्माण के चरण में हम लोग क्या क्या देखते हैं? संविधान सभा का गठन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, कौन सी चीजें कहाँ से ली गई हैं। उसके बाद आपका आ जाता है निर्माण की प्रक्रिया क्या थी संविधान सभा के, और उसके बाद आपका आ जाएगा समितियां और उनकी विशेषताएं। उसके बाद क्या हम लोग देखेंगे? समितियां और उनकी विशेषताओं को हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर आपका क्या है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो आपको दिया गया है, इसमें हमको क्या क्या देखना होता है? संविधान के भाग पढ़ेंगे हम लोग इसमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें अनुसूचियां और इसी चैप्टर में हम लोग देखते हैं अनुच्छेद के बारे में। तो भाग हमको पढ़ना होता है, फिर आपका आ जाएगा अनुसूची और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? अनुच्छेद। ठीक है, फिर उसके बाद अगला चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर नंबर 5 संविधान की प्रस्तावना। अगला चैप्टर क्या है आपका? संविधान की प्रस्तावना। ठीक है, फिर उसके बाद छठा चैप्टर आपका क्या दिया गया है? तो चैप्टर नंबर 6 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संघ और उसका राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर। उसके बाद आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 7 नागरिकता के बारे में हम लोग देखेंगे। चैप्टर नंबर 7 हम लोग देखेंगे नागरिकता के बारे में। ठीक है, अगला चैप्टर हम लोग देखते हैं, अगला चैप्टर दिया है चैप्टर नंबर 8। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? मूल अधिकार के बारे में देखेंगे। मूल अधिकार में भी देखेंगे मेन हम लोग समानता का अधिकार,
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और उसके बाद हम लोग इसमें देखने वाले हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या देखने वाले हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला चैप्टर जो है आपका चैप्टर नंबर 9, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 10, मूल कर्तव्य। चैप्टर नंबर 10 आपका क्या कह रहा है? मूल कर्तव्य। ठीक है। फिर आपका आ जाता है अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 आपसे क्या कह रहा है? इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं? संघीय कार्यपालिका व विधायिका। संघीय कार्यपालिका व विधायिका। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे संसद के बारे में, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा राज्यसभा, मतलब सेंट्रल की सारी बातें यहाँ पे होंगी। फिर हम लोग देखेंगे लोकसभा के बारे में, फिर हम लोग देखने वाले हैं मंत्री परिषद के बारे में, उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं संसदीय कार्यवाही की प्रक्रिया के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे संसद संसद की विधायी प्रक्रिया क्या होती है, फिर हम लोग देखेंगे संसद के पीठासीन अधिकारियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या थी? संघीय कार्यपालिका व विधायिका में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर आपका क्या है। इसी तरह से हम लोग आ जाते हैं राज्य में। इसी तरह से हम आ जाते हैं राज्य में। तो राज्य में हम लोग क्या देखने वाले हैं? राज्य की कार्यपालिका एवं विधायिका के बारे में हम लोग चीजें देखेंगे। अब इसमें क्या क्या हमको पढ़ना होता है? राज्यपाल के बारे में पढ़ना होता है, उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता के बारे में हमको इसमें पढ़ना होता है, फिर हम लोग इसी में देखेंगे राज्य विधानमंडल के बारे में हम लोग देखेंगे, और फिर हम इसी में पढ़ेंगे मुख्यमंत्री एवं उसकी परिषद के बारे में हम लोग चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगला चैप्टर आपका क्या है पॉलिटी में? चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 जो आपको दिया गया है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया व प्रमुख संशोधन, मतलब जितने अभी तक संविधान संशोधन हुए हैं, क्या इनकी प्रक्रिया होती है, इनके बारे में हम लोग पूरी चर्चा करने वाले हैं। उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 14, आपात उपबंध। चैप्टर नंबर 14 आपका क्या है? आपात उपबंध हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में। फिर आपका चैप्टर आ जाता है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। इसमें हम लोग देखेंगे केंद्र राज्य संबंध और अंतरराज्यीय संबंध, दोनों संबंध हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है 16, न्यायपालिका जुडिशरी। इसमें हम लोग देखते हैं उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फिर हम देखेंगे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे अधीनस्थ न्यायालय सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला चैप्टर आपका क्या है? चैप्टर नंबर 17। 17 में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में हमको क्या पढ़ना होता है? पंचायती राज के बारे में पढ़ना होता है। इसके बाद हमको नगर पालिका के बारे में पढ़ना होता है इसी में, और फिर हम लोग देखेंगे इसी में सहकारी समितियां। क्या देखने वाले हैं इसी में? सहकारी समितियों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। अगला चैप्टर है आपका, अगला चैप्टर आपको दिया गया है राजभाषा। अगला चैप्टर आपको क्या दिया गया है? राजभाषा। राजभाषा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अगला चैप्टर आपका क्या था? राजभाषा। राजभाषा के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर एक और चैप्टर आपका आ जाता है चैप्टर नंबर 19। 19 में देखते हैं हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग देखेंगे आयोग, परिषद या अधिकरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें पहले आते हैं संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, फिर आपका आ जाएगा वित्त आयोग आ जाएगा। उसके बाद आपको हम लोग इसमें देखेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं इसी में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में निर्वाचन आयोग के बारे में। फिर हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय अनुसूची जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में देखने वाले हैं। फिर हम लोग देखने वाले हैं इसी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में। ठीक है। फिर इसी में आपका आ जाता है गैर संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं, आप लोग देखिएगा। गैर संवैधानिक निकाय में हम लोग देखेंगे कौन कौन सी संस्थाएं आती हैं।
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग आता है। फिर इसी में केंद्रीय सूचना आयोग एवं राज्य सूचना आयोग के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। फिर इसी में केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में। फिर हम लोग इसी में देखने वाले हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में चर्चा करेंगे और फिर इसी में आपका आ जाता है लोकपाल एवं लोकायुक्त के बारे में हम लोग देखने वाले हैं और उसके बाद लास्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 20 चुनाव सुधार एवं राजनीतिक दल पे हम लोग बात करेंगे और इसके बाद आपका 21 चैप्टर नंबर है विविध। अगला चैप्टर क्या है आपका विविध। तो ये हमने वो चैप्टर लिए जहां से आपके पेपर में हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे चर्चा और थोड़ा कुछ हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा क्या क्या चीजें हमने इसमें इंक्लूड की है जो आपकी क्लास आ रही है। बात समझिएगा, इसमें हम लोग ऐड करने वाले हैं यूपीएससी के पेपर, मतलब जितना भी यूपीएससी एग्जाम कराता है, जैसे आईएएस के 1993 से 2025 तक जो भी सवाल आए हैं और इसी में सीडीएस के 2010 से 2024 तक जो सवाल आए हैं। फिर हम लोग इसी में देखेंगे 2008 से 2024 तक सीएपीएफ का जो पेपर होता है उसमें के जो क्वेश्चन आए हैं। फिर ईपीएफओ का पेपर 2002 से 2023 तक। तो मतलब ये सारे एग्जाम यूपीएससी कराता है। तो यहाँ से जो जो पॉइंट आपके पेपर में पूछे गए उनको मैं सिस्टमेटिक करके आपको करवाने वाला हूँ। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो यूपीपीएससी का एग्जाम होता है, सारे एग्जाम आपके यहाँ पे कवर होने वाले हैं। यूपीपीएससी के बारे में अभी तक जितने पेपर हुए हैं, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे आप ये पूरा अपडेटेड रहेगा आपका, चाहे आरओ का पेपर हो, चाहे पीसीएस का पेपर हो, यहाँ से हमने सवालों के पॉइंट उठाया है जो जो आपके पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद हम लोग देखेंगे अदर स्टेट। यहाँ पे आरओ आपका सब कंप्लीट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोअर का भी यदि आप एग्जाम दे रहे हैं, यहाँ पे भी सारे पेपर हमने यहाँ पे लिए हैं जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस। फिर इसी के बाद आपका आ जाएगा अदर स्टेट के, देखो सारे सवाल यहाँ पे आपके मिलेंगे शामिल, जितने शिफ्ट में 2025 तक पेपर हुए सारे यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद देखो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पेपर यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं, फिर छत्तीसगढ़ के, फिर राजस्थान के और फिर बिहार लोक सेवा आयोग के। तो सारी चीजों को बहुत अच्छे से कवर किया जाएगा और सारे एग्जाम को ध्यान में आपको कवर किया जाएगा इनको। फिर देखो इसी में झारखंड लोक सेवा आयोग, हिमाचल लोक सेवा आयोग और हरियाणा लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश पीसीएस। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं जितना यूपीएससी का एग्जाम हुआ करवाता है और यूपीपीएससी और इसके अलावा अदर स्टेट के जो एग्जाम होते हैं, इसमें सबको सारी चीजें, सारे पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं और इस क्लास के अलावा आपको कुछ अदर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी गारंटी लेता हूँ यदि पॉलिटी आप ये क्लासेस देख लेते हैं तो पीसीएस तक कोई भी एग्जाम होगा आपका 90% पॉलिटी का क्वेश्चन गलत नहीं होगा और आपको डायरेक्ट यहीं से सवाल पेपर में मिलेंगे। ठीक है, कुछ ये चार्ट आप लोग देख सकते हो जो पॉलिटी से रिलेटेड अभी तक परीक्षाओं में पूछा गया है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से शासन प्रणाली से अभी तक 73 सवाल पूछे गए हैं, संवैधानिक पृष्ठभूमि से सिविल सेवा में 79 सवाल पूछे गए। तो ये आपका चार्ट बना है, आप लोग देख सकते हो, इसको बहुत अच्छे से आप देख लीजिएगा। इससे क्या होगा, एक पेपर का आइडिया लगता है कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसी तरह से ये देखो यहाँ पे एक और चार्ट बना है कौन से चैप्टर की कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देख सकते हो संघ की कार्यपालिका सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है। फिर उसके बाद देख सकते हो 370 सवाल संविधान के भाग, अनुसूची और अनुच्छेद से पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो जो चैप्टर आपके पूछे जा रहे हैं कितना ज्यादा वेटेज है चैप्टरों का। फिर देखो मूल अधिकार का वेटेज खूब है। फिर देखो आपका आयोग परिषद अधिनियम भी काफी पूछे जाते हैं पेपर में। तो इस तरह से आप दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आज की क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया। कल हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करने वाले हैं। अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली हैं पॉलिटी और दो सब्जेक्ट हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं आपको, पॉलिटी और ज्योग्राफी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी और ज्योग्राफी। ठीक है, अभी ज्योग्राफी का मैं अगली क्लास में आपको सिलेबस दे दूंगा क्या क्या चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग प्रॉपर सिलेबस नोट कर लीजिए और प्रॉपर क्लासेस आएंगी। क्लास के साथ आपको प्रॉपर क्लासेस मिलने वाली हैं और प्लस इसके साथ आपको टॉपिक वाइज आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। मैं अभी तो नहीं कह रहा हूँ
क्योंकि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को भरोसा ना हो। हाँ, लेकिन पेपर देने के बाद या 6 महीने बाद यदि आप हमसे मिलेंगे, तो मैं स्क्रीनशॉट के साथ जो भी पेपर होंगे आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से सवाल इससे बाहर नहीं जाने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।